जय हिंद दोस्तों। तो हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी, आप लोग जानते हैं। और हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में पहली वीडियो में अर्थव्यवस्था पढ़ लिया था, अर्थव्यवस्था क्या होता है। और अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमने जान लिया था, अर्थव्यवस्था के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, मैंने आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था बताई थी। और अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था मैंने आपको कि हमारे एक डोमेस्टिक बाउंड्री में, भौगोलिक क्षेत्र में, किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र में जितना उत्पादन होता है कुल हमारे आर्थिक संसाधनों का यूज़ करके, और वो जो हमारा उत्पादन हुआ वो किस लिए हुआ, तो वो हमारे जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अर्थव्यवस्था के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने जीडीपी, जो हमारा जो पहला चैप्टर था राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद, उसके मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाए थे, कुछ अवधारणाएं पढ़ाई थी, जिसमें पहला मैंने आपको पढ़ाया था जीडीपी। ठीक है, और जीडीपी में मैंने आपको बताया था कि किसी देश की घरेलू सीमा में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को ही हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी जीडीपी के बारे में। और फिर जीडीपी के बारे में भी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि जीडीपी में सिर्फ वही वस्तुएं शामिल की जाएंगी जो वस्तुएं एक डोमेस्टिक बाउंड्री, किसी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में ही प्रोड्यूस की गई हों। वो सेवाएं और वो वस्तुएं जो हमारे घरेलू घरेलू मतलब घरेलू बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री में ही प्रोड्यूस की गई हो, सिर्फ उसी को हम किस में रखेंगे, अपने जीडीपी में प्रोड्यूस करेंगे, अपने जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। क्लियर है, पहला पॉइंट ये पढ़ा था। और दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि हम अपनी जीडीपी में सभी वस्तुओं को शामिल नहीं करेंगे, हम अंतिम वस्तु को शामिल करेंगे। अंतिम वस्तु क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जिसमें चेंज ना आए। ठीक है, वो अब एक बार उसका मतलब कि प्रोडक्शन हो गया, उसका प्राइस फिक्स हो गया, अब ऐसा ना हो कि उसको फिर हम उसकी स्टेट चेंज करके और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज उसमें हम लगाएं और उसको प्राइस अप करके उसको हम सेल करें। ऐसी वस्तुएं हमारी जीडीपी में शामिल नहीं होंगी। हमारी जीडीपी में सिर्फ वही शामिल होगा जो वस्तुएं क्या होंगी, अंतिम वस्तुएं होंगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, जीडीपी एक टाइम पीरियड का होता है। जैसे एनुअली होता है हमारा जीडीपी, हर साल का जीडीपी काउंट किया जाता है, जिससे हम अपने देश का या किसी भी देश का विकास पता करते हैं कि हमारे देश का कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना विकास हुआ। क्लियर है, ये हमने जीडीपी के बारे में सारा पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि जीएनपी क्या है। आज का टॉपिक हमारा है जीएनपी। हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा था, सकल घरेलू उत्पाद। आज पढ़ेंगे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इसमें जैसे आपको ये ज़्यादा थ्योरेटिकल तो होता नहीं है। इसमें आपको क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाल के दिखाओ, या सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है निकाल के दिखाओ। इस तरीके से चीज़ें, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा कि हमारा ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है। हमने ये जान लिया कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, अच्छे से हमने जान लिया, बट सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, उसको आज हम जानेंगे। तो देखो, हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है, तो इसको फाइंड करने के लिए, इसको देखो मैं बताता हूँ आपको कि होता क्या है। जैसे हमारे भारत की जीडीपी है, हमारे देश में कुल कितना उत्पादन हुआ। अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी में हमारे वो उत्पाद भी शामिल होते हैं जो बाहर विदेशी कंपनियां भारत में आके जो प्रोडक्शन कर रही हैं, वो हमारे जीडीपी में शामिल होता है। हमने इतना पढ़ा था। बट इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम ये जानेंगे कि जो विदेश में भी हमारे संसाधनों द्वारा, भारतीय संसाधनों द्वारा जो विदेशों में प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी हमारे जीडीपी में शामिल होगा। यही एक नई चीज़ है इसमें। सिर्फ देखो, जीएनपी क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट है ना ये। तो नेशनल प्रोडक्ट में क्या होगा हमारा, कि अब इसको निकालने का एक तरीका होता है कि हमारे देश का कुल उत्पादन जीडीपी हुआ, आप जानते हैं। उसमें आपको क्या और ऐड करना पड़ेगा, वो होगा हमारा कि हमारे देश के बाहर विदेशों में जो भारतीय संसाधनों का, लेबर्स का यूज़ करके जो उत्पादन किया जा रहा है, वो वहाँ का उत्पादन भी हमारे जीडीपी में ऐड हो जाएगा। और जो हमारे देश में विदेशी संसाधनों से उत्पादन किया जा रहा है, वो माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे, हमारा निवल उत्पाद होगा,
निवल उत्पाद मतलब कि नेट फैक्टर जो हमारी होगी, नेट फैक्टर वो हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो निकालने का तरीका देखो क्या होगा। जीएनपी मैंने आपको बताया कि जीडीपी में कुछ ऐड किया जाता है, ठीक है। अब जीडीपी हमारा देखो हमारे देश में कितना उत्पादन हुआ वो है, नॉर्मल सी बात वो है। बट हमको अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देनी है कि हमारे संसाधनों द्वारा विदेशों में उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन भी हमारे जीडीपी में ऐड होगा। देखो हमने ऐड भी कर दिया। तो हमारे यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड, भारतीय संसाधनों से अर्जित निवल आय विदेशों से। अब यहाँ बोल रहा है कि भारतीय संसाधनों अब नेट का मतलब आपको पता है कि माइनस होता है, कहीं भी नेट आए मतलब कि वहाँ पर आपको डिफरेंस निकालना है, दो चीज़ों का माइनस करना है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ नेट का मतलब हिंदी में निवल होता है, निवल आय, नेट फैक्टर इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, भारतीय संसाधनों से अर्जित, जो भारत के संसाधन है, अर्जित का मतलब होता है अर्न किया, मतलब अर्जित किया, ठीक है। तो भारतीय संसाधनों से अर्जित निवल आय मतलब नेट फैक्टर इनकम विदेशों से, मतलब हमारे संसाधनों का यूज करके जो संसाधनों में अर्जित की जा रही है इनकम, वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का एक तरीका होता है। देखो जो भारत के संसाधनों द्वारा अर्जित विदेशी है, हमारे संसाधनों द्वारा, भारत के संसाधनों द्वारा जो विदेशों में आय अर्जित की जा रही है, उसमें से विदेशी संसाधनों द्वारा अर्जित आय भारत में, विदेशी बाहर के संसाधन जो भारत में हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं, आय अर्जित कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर हमारे भारत में। तो उस आय को हम मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं ए। तो यहाँ पर हमारा नेट कैसे निकालना है, नेट का मतलब होता है माइनस, नेट फैक्टर इनकम निकालना है हमको अब्रॉड का। तो उसको निकालने के लिए हम सिंपल से यहाँ रूल क्या करेंगे कि जो हमारा भारत के संसाधनों द्वारा अर्जित आय है ना विदेशों में, उसमें से जो हमारी विदेशी संसाधनों द्वारा अर्जित आय भारत में है माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम आ जाएगा, जो हमारे संसाधनों में विदेशों में कमाए हैं, ठीक है। हमारे जो भारतीय संसाधन हैं उन्होंने विदेशों में कितना अर्न किया वो निकल आएगी नेट, ठीक है। और वो जो नेट आएगी उसको हम अपने जीडीपी में ऐड कर देंगे। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस ए माइनस बी। ए क्या था हमारा, देखो भारत के संसाधनों द्वारा अर्जित विदेशी आय, मतलब हमारे संसाधनों ने कितना कमाया विदेशों में वो है ये, और विदेशी संसाधनों ने कितना कमाया भारत में आके वो बी है, ठीक है। तो ये कमाई बाहर की कमाई जो भारत के संसाधनों ने बाहर कमाया, उसमें से जो विदेशी संसाधनों ने हमारे देश में कमाया उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड। मतलब हमारी जो निवल आय होगी, भारतीय संसाधनों की निवल आय जो भारतीय संसाधनों ने विदेश में कमाई है, विदेश में अर्जित की है, अर्न की है, वो हमारी क्या हो जाएगी, नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड, ठीक है। तो वो जो हमारी नेट फैक्टर इनकम होगी वो जीडीपी में ऐड हो जाएगी, और जीडीपी में ऐड होते ही देखो इसको हम बोल भी देते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम इन अब्रॉड। हमारे संसाधनों की निवल आय विदेशों में क्या है वो इस तरीके से हमको निकालनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा जीएनपी का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट हो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। और हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको बोर्ड पे जितना भी लिखवा रहा हूँ उसके आप नोट्स तो बना सकते हो, बट अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स के तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैक्सिमम लोगों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और उसका प्रोसेस क्या होगा वो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, एक पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की और एक दूसरी भारतीय अर्थव्यवस्था की, ठीक है। तो हर संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब कि जब मैं खाली रहूँगा तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। बस आप सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं जो गरीब बच्चे हैं जो महंगी कोचिंग्स को अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं यहाँ पर मटेरियल, नोट्स, सभी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो शायद जो इतना पैसा अडॉप्ट नहीं कर पाते
वैसे आजकल जो हमारी स्टडी है वो तो काफ़ी सस्ती गई है, बट वो भी अगर कोई अडोप्ट नहीं कर पा रहा तो यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ना हमारा। बट हाँ, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, उनको आप बता सकते हैं कि आप आइए इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें पढ़ाऊँगा। हमारी ये ख़त्म होगी इकोनॉमिक्स के बाद मैं आपको पॉलिटी ख़त्म कर दूंगा साथ ही के साथ। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा सीसेट वगैरह के लिए। उसके बाद मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब ये हमारा एक लॉन्ग प्रोसेस रहेगा, ये हमारा एक आध महीने या 2 महीने का नहीं रहेगा, लॉन्ग प्रोसेस रहेगा। बट ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो सपोर्ट कीजिए। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो अभी मैं जितनी प्रॉब्लम्स मैंने मतलब कि झेली हैं वो सभी ना झेलें और उनको ईजिली मैटर प्रोवाइड हो, और वो उनको गाइडेंस भी मैं करूँगा, ठीक है। जिसको कोई प्रॉब्लम होगी, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं गाइड भी करूँगा आपको। क्लियर है? तो आप लोग बस मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि वो बच्चे जो अभी लो काफ़ी चीप हो चुकी है हमारी स्टडी इस टाइम पे, बट अगर उसको भी कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो यहाँ तो अफोर्ड कर ही सकता है। यूट्यूब इज़ द बेस्ट फॉर योर स्टडी। सो अब आप सपोर्ट कीजिए मुझे, और देन मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और कोई अगर डाउट होगा आप उसको कमेंट कीजिएगा, और मैं लाइव भी आऊँगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को अगर लगेगा कि हमको लाइव पढ़ना है तो मैं आपको लाइव आके भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। बट अभी मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो डाल रहा हूँ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकूँ। ओके, देन जय हिंद।